कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे स्टार सीड्स के बारे में कि स्टार सीड्स एग्जैक्टली क्या हैं और ट्विन फ्लेम्स जो स्टार सीड्स होते हैं क्या वो डिफरेंट स्टार सीड्स पार्टनर्स में हो सकते हैं या सेम ही होते हैं और ऐसा क्यों है। ठीक है, और बेसिकली स्टार सीड्स है क्या, ठीक है, जिसको हम बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। ठीक है, और वो हम ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है स्टार सीड सुनते ही कि ओ वाओ दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग, है ना, या ये तो बड़ा अलग सा है, या हम इतने पावरफुल हैं। तो ये एग्जैक्टली है क्या, तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि मोस्टली लोगों को पता है कि स्टार सीड्स मतलब कि हम किसी स्टार से हमारी सोल जो है वो ओरिजिनेटेड है, ठीक है, या वहाँ से बनी है, वहाँ से आई है, या हम वहाँ से आए हैं, वहीं पे बनी है। इस टाइप से लोगों को चीज़ें पता हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, डेफिनेटली ओरिजिनेटेड वाली चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है। एक्चुअल में जो स्टार सीड्स होते हैं, ठीक है, उनकी सोल डेफिनेटली एक स्टार को बिलोंग करती है, लेकिन वो स्टार क्या है, क्या वो वाकई में एक स्टार है, एक तारा है, या कोई प्लैनेट है, जैसे हम डिफरेंट मानते हैं ना कि भाई ये मार्स से आए हैं, ये जुपिटर से आए हैं, यहाँ से आए हैं, एलियन जिनको हम कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही इसमें ऐसी क्या चीज़ है ना। तो जो स्टार सीड्स होते हैं बेसिकली उनकी पावर डिफरेंट होती हैं। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कि हर एक सोल, ठीक है, ग्रुप्स में डिफरेंट भगवान की पावर से बनी है। ठीक है, जैसे कि अब एक बच्चा होता है ना, उसमें कुछ बच्चों में, जैसे घर में 2-3 बच्चे हैं, एक ही पेरेंट के 4 बच्चे हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है, मदर फादर सेम है ना। तो एक बच्चे में मदर की एक खूबी आई होती है, उसकी एक पावर आई होती है, एक बच्चे में पिता की ये पावर, एक खूबी आई हुई होती है ना। तो ऐसे ही वो चारों बच्चों में अपने ही पेरेंट्स की डिफरेंट खूबियाँ आई हुई होती हैं, है ना। या ऐसे माने कि 2 की मदर से रिलेटेड हैं, 2 की फादर से रिलेटेड है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी सोल्स होती हैं वो भगवान की डिफरेंट पावर से ओरिजिनेटेड होती हैं। ठीक है, उनकी सोल में कुछ उनके काम के काम से रिलेटेड उनमें वो इनबिल्ट पावर होती है, जिसको हम स्टार सीड्स कहते हैं। ठीक है, वो जो स्टार जिसको हम मानते हैं दैट इज़ बेसिकली अ पावर। ठीक है, एक पावर है वो ऐसी जो हम मानते हैं कि एक स्टार है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे भी माने कि हाँ वो चलो दूसरी जगह से आई है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे मान सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पावर है। जैसे कि सीरियंस जो होते हैं उनकी अलग खूबी होती है ना, उनके अलग ट्रेट्स होते हैं, है ना, वो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं क्योंकि उन सब में वो सेम पावर है, वो सेम कुछ ना कुछ आपस में काम करने आए होते हैं। ऐसे ही जो प्लेडियंस होते हैं उनकी डिफरेंट पावर होती है ना, डिफरेंट उनके ट्रेट्स होते हैं, है ना, आपस में एक ही ट्रेट्स होते हैं उनके, तभी तो वो कहलाए जाते हैं कि वो प्लेडियन है, क्योंकि उनमें ये सारे ट्रेट्स होंगे। ठीक है, एक्टूरियन है, उनमें ये ट्रेट्स होंगे, है ना, वो सब एक्टूरियन कहलाएंगे क्योंकि उनका वैसा सा ही धरती पर काम होता है। तो ये एक पावर है, ठीक है, जो परमात्मा ने अपनी तरफ से अपने बच्चे को दी है कि मैं इस ग्रुप को अपनी ये पावर देता हूँ और वो ये काम करेगा, अपनी इस ग्रुप को मैं ये पावर देता हूँ। तो वो जो पावर्स हैं वो बेसिकली स्टार सीड्स होते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो स्टार सीड्स हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अलग से ओरिजिनेटेड हैं, डेफिनेटली हैं, सेग्रीगेट हो रखे हैं, लेकिन वो पावर वाइज हो रखे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका काम वैसा होता है। तो जो यहाँ पे पावर है बेसिकली वो आप अलग अलग लेकर आए हैं, अलग अलग काम करने के लिए। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, मुझे किसी ने पूछा था कि क्या एक पार्टनर जो है वो प्लेडियन हो सकता है और एक सीरियन हो सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक ही सोल है, आप एक ही हैं इंटरनली, है ना। तो आप कभी भी सेपरेट जो है वो हो ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप प्लेडियन हैं तो आपका पार्टनर भी प्लेडियन ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक हैं, 1 सोल हैं, है ना, आधा आधा कैसे हो सकते हैं।
तो आप एक ही चीज़ हैं, आपका काम भी कहीं ना कहीं एक है, बट उसका तरीका अलग है ना। जैसे कि पढ़ाने का काम अगर मेरा है, ठीक है, तो कोई बंदा जो है, मैं कहूँ मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरा पार्टनर कॉलेज में पढ़ाएगा, ठीक है, या मैं पौधे का काम कर रही हूँ, ठीक है, तो वो नेचर का ही काम दूसरा जो है वो दूसरा काम करेगा। तो जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली सेम होती हैं, काम भी जो होता है ना वो सेम होता है। तो इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, जिनको पता चलता है वो कभी भी डिफरेंट स्टार सीड्स पार्टनर्स में नहीं हो सकते, वो सेम ही होंगे, ठीक है। अब रही बात कि स्टार सीड्स जो हैं हम अपने आप को इतना बड़ा क्यों मानते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आपको ये पता चलता है ना, नई चीज़ पता चलती है, जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी में नई चीज़ पता चलती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, है ना। जैसे बहुत से लोग मरकबा के बारे में, लाइट लैंग्वेज के बारे में, या और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में अलग फील करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार सीड है, जब हम सुनते हैं कि अच्छा हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, हाँ हमारे ट्रेड्स ऐसे मैच होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसीलिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको सच बात बताऊं, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको अपने बारे में पता चलती है, बहुत ही बेसिक, बहुत बहुत बेसिक, ठीक है। मतलब बेसिक ऐसे समझिए कि जैसे कि अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे इनर वर्क करना है, इनर वर्क में बेसिक चीज़ क्या है, मेडिटेशन, ठीक है। सो ऐसी ही ये जो चीज़ होती है स्टार सीड, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप इससे जब आगे बढ़ेंगे ना अपनी जर्नी में, तो आपको अपने बारे में और बहुत सारी ऐसी बातें अपनी आत्मा के बारे में पता चलेंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, और क्या क्या होता है, ठीक है। सो इसीलिए जो स्टार सीड्स हैं वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। बस इतनी सी बात है कि हमारी आंखें अब खुली हैं तो हमने देखना अब स्टार्ट करा है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड फील करते हैं, ठीक है। सो ये जो है बस आपकी बिगनिंग है। जिनको भी ये पता चल रहा है कि वो कौन से स्टार सीड हैं, तो बस ये एक छोटी सी बिगनिंग है, ठीक है। बस आप क्योंकि खुद को नोटिस करने लगे हैं कि हाँ मेरे ट्रेट्स मैच होते हैं, ठीक है, मेरे को नेचर से जुड़ना पसंद है, या मैं थोड़ी सरकास्टिक हूँ, मुझे एनिमल से जुड़ना पसंद है, ठीक है, या मेरे ये ट्रेट्स हैं, मैं इससे मैच करती हूँ। क्योंकि आपने खुद को नोटिस करना स्टार्ट किया है, इसीलिए आप इजीली अपने वो ट्रेट्स जो हैं मैच कर पा रहे हैं। अब आप और जितना डीप में खुद को नोटिस करते जाएंगे, उतना ही आपको अपने बारे में और डीप में पता चलता जाएगा कि आप एग्जैक्टली और क्या क्या हैं, ठीक है, आपकी सोल जो है वो और क्या है। सो ये बहुत ही अनंत काल तक चलने वाली जर्नी है, जो अध्यात्म है बेसिकली, TF जर्नी नहीं, अध्यात्म जो है, ठीक है, ये अनंत काल तक है। तो जितना इसकी परतें खोलते जाओगे, अंदर घुसते जाओगे, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा खुद को और जानने में, ठीक है, और परमात्मा को जानने में और खुद को जानने में, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो कि स्टार सीड्स क्या हैं, और बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, और आपको और आगे काम करना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एल्स आप मुझे मेरे नंबर पर पिंग कर सकते हैं या ईमेल से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी गाइडेंस सेशन लेना चाहते हैं, या मिरर एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, चक्रा सेशंस लेना चाहते हैं, या कुछ कोर्सेज़ जो मैं अवेलेबल कराती हूँ, ठीक है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी साइकिक एबिलिटीज़ से विजन्स वगैरह से, अपने प्रेडिक्शंस आगे फ्यूचर के कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।